हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी लेसन 4। लेसन का नाम है सबके चेहरे खिल उठे। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं और समझते हैं। इस लेसन में पुलिस के बारे में दिया गया है कि पुलिस किस प्रकार जनता का सहयोग करती है और जो मुजरिम होते हैं उनको सजा देती है। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं। सबसे पहले इस लेसन में पहला पात्र कौन है? जीतू। जीतू बोलता है, दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है, रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है, मुझे डर लग रहा है। और यह बोलकर जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। उसके बाद दादाजी बोलते हैं, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें डरना नहीं चाहिए। फिर मानवी क्या बोलती है? दादाजी रामू भैया बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी? तब दादाजी उससे बोलते हैं, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। हर किसी को मारना, पीटना या जेल में डालना उसका उद्देश्य नहीं। ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा। इस लेसन में क्या है? जीतू और मानवी पुलिस से डर रहे हैं तो उनके दादाजी उसे समझाते हैं। फिर जीतू बोलता है, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर वे उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं? जीतू दादाजी से पूछता है। दादाजी बोलते हैं, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है और किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टया कोई आरोप उन पर बनता है। हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है। दादाजी जीतू को समझाते हैं कि पुलिस जांच पड़ताल के लिए लोगों से पूछताछ करती है और गिरफ्तार तभी करती है जब कोई आरोप सिद्ध होता है। उसके बाद जीतू बोलता है, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। रामू कौन है? जिनके घर, काका जी के घर पुलिस आई है, उनका बेटा। फिर दादाजी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले ज्यादती करें, निर्दोष व्यक्ति को सताएं, इस आशय की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को की जा सकती है। तो दादाजी समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए और अगर पुलिस वाले निर्दोष व्यक्ति को सताते हैं तो हमें उसकी भी शिकायत करनी चाहिए। उसके बाद मानवी बोलती है, यदि सचमुच काका जी ने ही गलती की हो तो? मानवी दादाजी से पूछती है। तो दादाजी बोलते हैं, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी, क्योंकि पुलिस का काम क्या है? दोषी को सजा दिलवाना। फिर मानवी बोलती है, यह गिरफ्तारी क्या होती है? वह दादाजी से पूछती है। तो दादाजी बोलते हैं, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। पूछताछ करने और जरूरत होने पर मजिस्ट्रेट उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दें। काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोष ही कहलाएंगे। दादाजी मानवी को समझाते हैं। फिर मानवी बोलती है, काका जी तो बहुत परेशान होंगे, ना जाने पुलिस वाले
उनके साथ कैसा व्यवहार करें। उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। फिर दादाजी उसे समझाते हैं, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काका जी चाहें तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है। जीतू बोलता है, क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं? जीतू दादाजी से यह पूछता है तो दादाजी उसे बताते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त हैं। किसी भी हालात में किसी के साथ मारपीट, जुल्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी है। फिर मानवी पूछती है, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? तो दादाजी उसे बताते हैं, यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लगा सकती है। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है। अकारण किसी का अपमान करने के लिए नहीं, मतलब बिना कारण किसी को हम अपमान नहीं करने देंगे। फिर है जीतू। जीतू पूछता है, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है? तो दादाजी उसे बताते हैं, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ करने हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजनों को उसके साथ रखा जाता है। दादाजी जीतू को बताते हैं कि महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक हो कौन जाता है? महिला पुलिस। फिर उसके बाद मानवी पूछती है, क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं? तो दादाजी उसे बताते हैं, हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मतलब कि सूर्यास्त के पूर्व मतलब सूर्य ढलने के पहले गिरफ्तार कर और तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। मतलब अगर कोई जुर्म बड़ा है तो अगर किसी महिला को गिरफ्तार सूर्य ढलने के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसा तब किया जाता है, उसके साथ कौन होगा? उसके परिवार का एक इंसान उसके साथ मौजूद होगा। जीतू पूछता है, ऐसा क्यों दादाजी? तो दादाजी उसे बताते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई अपमानजनक बात ना हो। हाँ, एक बात और है, महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। दादाजी बताते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए ऐसा होता है। तभी रामू आता है, रामू का प्रवेश। रामू पूछता है, रामू बोलता है, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। तो दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं। इसी समय रामू के काका और काकी जी दादाजी के पास आते हैं। इसी समय रामू के काका जी और काकी दादाजी के पास आते हैं। तो काका जी बोलते हैं, दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे, मैं भी उनकी सहायता करूंगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्तव्य है। जब रामू, मानवी और ये सब बात कर रहे होते हैं
तभी कौन आ जाता है, काका जी, जिनको पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। तो वो बताते हैं कि दादाजी सत्य कहते हैं, मतलब सही बोल रहे हैं, पुलिस वाले मुझे सिर्फ पूछताछ के लिए ले गए थे और उन्हें अगर फिर से मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से अपराधी को सजा दिलाने में उनकी सहायता करूंगी और ये तो हमारा कर्तव्य है। तो दादाजी बोलते हैं सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य हैं उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो दादाजी बताते हैं सही है, क्या प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। और हमें भी ऐसा करना चाहिए, जैसे कि अगर हमारे आसपास कोई दुर्घटना हुई है, कोई घायल हो गया है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फिर जीतू बोलता है हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं। दादाजी बताते हैं पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस को सहयोग करना ही है। तो जीतू बोलता है आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। तो इस लेसन में ये है कि काका जी को जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, वहां पे जो चोरी हुई थी उसके लिए, तो ये सब देख के बच्चे डर रहे थे, इसलिए दादाजी से उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और दादाजी ने उन बच्चों के सवालों का जवाब दिया और उन्हें सही समझाया। आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन को रीड करना है और पाठ में आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी और रिक्त स्थान, इनको पूरा करना है और